बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो राजनीति के साथ साथ जनता के दिलों पर राज करने का हुनर जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की, जिन्होंने ना सिर्फ राजनीति में बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जाति वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया और जनता के दिलों पर राज किया। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी किरण जी से हम बातचीत करेंगे। राजनीति के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, आज उसी अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को उन जीवन से रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले किरण जी, आपका तो बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में। जी नमस्ते। क्या कहिएगा किरण जी दाम्पत्य जीवन के बारे में, और सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि शादी कैसे हुई आपकी और रामकृपाल यादव जी की। एक भाई लगते हैं जी, बगल के, वही आए थे, उनके बाद ही लोग अपना तैयार हो गए। क्या हुआ उसके बाद, कैसे ये पूरा प्रोसेस चला शादी तक का सफर? शादी तक ले फिर छेका हुआ, शादी हुआ, फिर बारात लगी, यही सब है हुआ। तस्वीर आई थी आपके पास कि हाँ ये लड़का है, देख लो इसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिना फोटो देखे हाँ, शादी हो गई? हाँ, बिना फोटो तो क्या चल रहा था मन में, कैसा होगा मेरा जीवन का हमसफर, कुछ इमेजिन किया था आपने? कुछ नहीं, पहले का तो शादी हो रहा है तो हो रहा है। किस एज में शादी हुई थी आपकी? 18 साल में हुई। 18 साल में। लेकिन उस वक्त तो लड़कियां कई ख्वाब देखती हैं, कई सपने पालती है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, मेरा हमसफर ऐसा हो। आपने क्या सोचा था? नहीं हमारे बाबूजी भी 22 साल मुखिया रहे थे जी। तो अच्छा ही करेंगे अपने बेटी के लिए। पहले ही सब नहीं था छानबीन की, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, करेंगे वो करें नहीं। जो माँ बाप जो शादी की है बस हम लोग आज तक निभा दिए। अच्छा, यानी माँ बाप ने हाँ, जो रिश्ता पक्का जी, किया उसी के वही हाथ थाम कर हाँ, आगे बढ़ रही हैं जी, आप। कैसा रहा? ठीक है, पहले आपने कुछ नहीं सोचा, लेकिन शादी के बाद जब आप अपने ससुराल आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? घर से दूर, अनजान जगह, शादी के बाद? अनजान तो माँ बाप तो छूट जाता है, लेकिन जो जिनसे शादी होता है उन्हीं को देख के परिवार भी मेरा अच्छा लोग मिल रहे थे, सास ससुर सब। इनके फादर तो नहीं थे, लेकिन इनका चाचा थे, उनको भी अपना इनके फादर जैसा ही उनको हम बर्ताव किए थे। तो कभी नहीं समझे कि हमारे वो चचेरा ससुर हैं या कुछ। मैंने हम अपने मान को उनको माथा पर आँचर उचर लेके लोग निभा दिए उनको। हम लोग को बहुत मानते थे। अच्छा। हमारी दादी सास थी, वो हमारे देख के बहुत खुश हुई थी। उनको अच्छा, तेल लगाना, हाँ दादी की दादी। अच्छा। उनको तेल लगाना, टाइम से खाना देने। अगर जो कुछ दिन उनसे हमसे हुआ कि आज हम ये काम नहीं करेंगे तो बैठी रहती थी, क्या आएगा तो हम कहेंगे। अच्छा। हाँ, यानी किरण जी ही आएंगी हाँ, तो वो काम करेंगी, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। नहीं, जैसे कि लगा ना कि आज छोड़ देते हैं, छोड़ के क्या करती हैं, हाँ। बस गुस्साना शुरू कर देती थी। अच्छा। कि आएंगे, नाम लेते थे कि हम कहेंगे आप अपना नाम नहीं लेती हैं? नहीं, हम नाम नहीं लेते। क्या कहती हैं आप, क्या कहती हैं? अभी तक तो नहीं लिए हैं। लेकिन क्या कह के बुलाती हैं उन्हें? यही सब, आइए जी, कहाँ आइए गए जी। थे, हाँ। यही सब करके बात करते हैं। और क्या, नाम हम लोग नहीं धरते। नाम नहीं आपने लिया कभी? ठीक है। कितने सपोर्टिव रहे आज रामकृपाल यादव जी आपके लिए? सपोर्टिव तो उन्हीं का है। हम तो कुछ इनसे कुछ मांग नहीं किए, जैसे हैं वैसे ही। और इनको हम अपने तरफ से कुछ दिक्कत नहीं दिए। ये बाहर निकाल गए, खाना दे दिए, कपड़ा दे दिए, जो पैसा रहा पैसा दे दिए। टिफिन 2 रोटी है, देना ही देना है। इनसे कुछ मांग नहीं किए, जो है उसमें हम खुश रहे। और ये कुछ नहीं जानते हैं, सारा चीज़ तो हमें ही जानती हूँ। ये बाहर का जाने, कौन आया कौन गया, कोई मतलब नहीं इनको। यानी घर की मालकिन हाँ। आप, बागडोर आपके हाथ जी। में, जिम्मेदारी हाँ। आपके हाथ में, सब कुछ आपने संभाला। जी। कैसा वो वक्त रहा? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने जो जाना है, काफी वो एक आर्थिक समस्या का सामना भी आपने किया, वो एक संकट का दौर भी आपने और आपके परिवार ने देखा। शौक तो होता है सबका, पहला बच्चा हुआ था, बड़ा बेटा था, तो हुआ कि उसको नानी के यहाँ से सोना का जो पानी चढ़ाया हुआ था ना, वो बाला मिला था।
तो उसको ना हम, ये तो दिमाग नहीं था कि दूसरा बच्चा होगा तो पहनेगा, तो शौक में हम उसको बेच दिए 500 रुपया में। वो समय आता है तो कह नहीं सकते। बिल्कुल, उस दौर से भावुक हो गई हैं आप किरण जी, और वो वक्त वाकई में उस आर्थिक तंगी से, उस दौर से निकलकर यहाँ तक पहुँचना, इस मुकाम तक पहुँचना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से रामकृपाल यादव जी ने हमेशा जनता के बीच में रहकर उनके लिए काम किया, आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आप खड़ी रही, उस दौर के बारे में कुछ बताइएगा। दौर के समय में खड़ा रहे तो इनको तो हमारे तरफ से कुछ नहीं रह रहा है, इन तो घर से एकदम फ्री थे, कोई मतलब नहीं घर से हमको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन बच्चा मेरा कहाँ है नहीं है। कितना मुश्किल होता था तीनों बच्चों को पालना। गार्जियन इनको थे ना, सब अच्छे थे जी, गार्जियन किए थे, गार्जियन अच्छे थे। तो देखिए भावुक हो गई है किरण जी, क्योंकि वो दौर इन्होंने देखा है, वो संकट इन्होंने देखा है कि किस तरह से आर्थिक तंगी से निकलकर आज अगर रामकृपाल यादव इस मुकाम पर है, उनका परिवार अगर आज इस मुकाम पर है, तो ये वाकई में ये उनके मेहनत का नतीजा है। किरण जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा वो बाहर रहते थे जनता के बीच और जनता के लिए उन्होंने काम किया, जैसा हम सब जानते हैं। शक हुआ कभी क्या आपको कि इतने देर कहाँ घर से बाहर रहते हैं जनाब? नहीं कोई शक नहीं हुआ था। कोई शक नहीं हुआ? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। पहले तो ये काउंसलर थे तो इनको 225 रुपया मिलता था। अच्छा। उसमें से जो पियून आता था साइकिल से, पहले हम लोग गुड़िया टोली, आज 5 साल से हम लोग यहाँ आ गए, तो उसको 5 रुपया हम उसको देते थे भी, बख्शीश 245 में 5 रुपया देते थे। वो हर बार बेचारा हमको पहुँचा के 245 चला जाता था। अच्छा, यानी घर मैनेज करना आप अच्छे से संभाल लेती थी वो जिम्मेदारी। कुछ बताइएगा, क्या खासियत है रामकृपाल यादव जी की आपके प्रति, चूंकि हम आप दोनों के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हमको कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कोई होता है ना कि हमको इतना है, हमको इतना चाहिए, तो वो सब हम कुछ मांग नहीं किए। जानते कि मेरे ही पास है तो उनसे क्या मांगेंगे, मांगना बेवकूफ़ी है, तो हम अपने पास ही खुश रहते थे जो है। इसके अलावा किरण जी क्या कहिएगा, किस तरह से आपने उस दौर को संभाला और उनकी व्यस्तता से आप कैसे अपने लिए वक्त निकाल लेती थी? ज्वाइंट फैमिली हम लोग थे ना, तो उसमें मेरा समय निकल जाता था। ये तो अपना खाए पिए, कभी 12 बजे कभी 2 बजे, फिर सुबह वही हुआ, फिर वही रूटीन है। तो अपना मेरा ज्वाइंट फैमिली थी, उसको हम चलाए सबको, उसमें कौन कहाँ है नहीं है, खाना बनाना खिलाना ये था। अपने से खुद बर्तन भी हम धोते थे, ऐसा बात नहीं था। अच्छा, बर्तन भी धोते थे, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब करते थे। मतलब वो गृहिणी की जिम्मेदारी आपने निभाई है। जी, चलिए ठीक है। तो किरण जी से हम बातचीत कर रहे हैं और वाकई में दिलचस्प रही है इनकी ये जर्नी और अब तक के सफ़र की हम बातचीत कर रहे हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे रामकृपाल यादव जी को भी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही उनकी चर्चा हो रही है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी जीवन संगनी है। तो रामकृपाल यादव जी से भी अब हम बात करेंगे। रामकृपाल यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कशिश के इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में। रामकृपाल यादव जी, कैसे देखते हैं आप किरण जी को अपने जीवन में? सच में बताऊं, मेरे जीवन, सफल जीवन जो हुआ है, जहाँ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पूरे परिवार का है, तो साथ साथ इनका बहुत ज़बरदस्त है। मैं कभी घर के तनाव में नहीं उलझा। वैसे मेरे पिताजी बहुत पहले डेथ कर गए थे जब मैं आईएससी का विद्यार्थी था। फिर बाद के दिनों में मेरी माताजी का भी निधन हो गया इनके शादी के बाद। और मैं समझा, मैं बहुत छोटे किसान परिवार से हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब रही है। बावजूद इसके कि अगर मेरा संयुक्त परिवार नहीं हुआ होता तो न शायद मैं पढ़ पाता, न यहाँ तक पहुँच पाता। तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे परिवार का है, मेरे मोहल्ले का है, मेरे समाज का है। और सबसे अधिक भूमिका में हमारी पत्नी रही है शादी के बाद के दिन। शादी के पहले से ही मैं
राजनीति में प्रवेश कर गया 1977 1977 में आपने हाँ, पहली बार जी 1977 में छात्र संघ के रूप में जी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ और उसी साल में मैं मगध यूनिवर्सिटी का सेनेटर हो गया। तो 2 पोस्ट इलेक्टेड होकर के मैंने काम वहाँ से प्रारंभ किया, बाद में फिर काउंसलर बने, डिप्टी मेयर बने, लंबा सफ़र रहा। और जब शादी हो गई तो पूरे तौर पर मेरी पत्नी मेरे घर का हर ख्याल रखती थी। 3 बच्चे हो गए, एक बच्चा था, एक डेथ भी कर गया बीच में। तो संभालिए इन्होंने ही योगदान है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी पत्नी है और कोई डिमांडिंग नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डिमांडिंग नहीं कि हमें कपड़ा चाहिए, हमें गहना चाहिए, हमको विदेश घुमा दीजिए, हमको देश घुमा दीजिए, हमको सिनेमा ले चलिए। आज तक याद नहीं है मैंने अपने होश तक एक बार मैं इसको स्कूटर से घुमाया हूँ, अदरवाइज कहीं नहीं घुमाया। बाद के दिनों में भी जब बच्चे सब हमारे बड़े हो गए हैं, अपने पैर पर खड़े हो गए, तब इनको मैं अपने कमेटी के टूर में ले जाने लगा, अदरवाइज कहीं मैं नहीं ले गया। अच्छा, कहीं नहीं ले गया। और फटा हुआ कपड़ा पहन करके भी कभी इन्होंने नहीं कहा कि हमको ये साड़ी चाहिए और ये चाहिए। तो ये सपोर्टिंग रही बहुत ज़्यादा और मेरे सफलता का सबसे बड़ा राज मेरी पत्नी है। यानी आज आप अपने सफलता का श्रेय सीधे सीधे अपनी पत्नी को दे रहे हैं। सफलता का श्रेय में हमारा क्योंकि वो एक सपोर्ट सिस्टम जी। पर व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा, अगर आपके पत्नी आपके सोच के योग्य नहीं रहेगी, आपको कोऑपरेटिव नहीं रहेगी, सपोर्टिंग नहीं रहेगी, तो आप बहुत तरह की समस्याओं में जुड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास अर्थाभाव था, मैं जब काउंसलर बना तो उस समय यात्रा भत्ता लेकर के 250 रुपये की राशि मिलती थी। बात के दिनों बढ़ के 500 रुपया हो गया। तो 250 रुपये में ही अपने परिवार का भरण पोषण करना ये बड़ी बात है। जॉइंट फैमिली था तो हमारा किराया वराया सब आता था, इसमें नहीं, छोटा बड़ी फैमिली थी, 40-50 परिवार की थी। तो हमारे चाचा थे, हमारी चचेरी बहन सब थी, बहुत सारा दायित्व था। हमारे फूफा हमारी बुआ, ये सब लोग आता था, क्योंकि बहुत ऐसे जो हमारी दादी थी, दादी का भी रोल बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब तक घर वापस नहीं आता था तो दादी हमारी घर में हमारे इंतजार करती थी, और मैं जब 5 बजे भोर के बाद आता था तो बहुत परेशान होती थी। और फिर रात में, चूँकि घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, हमारा पोता आएगा तो हमारे खाने का इंतजार करती थी कि वैसे कौन खाना देगा। और बहुत दादी हमारी बहुत मानती थी। मैं अपने माँ से ज़्यादा, मैं दादी से हमारा अटैचमेंट था। माँ तो माँ ही होती है। बड़ा इमोशनल रिलेशन रहा है पूरे परिवार के साथ, और आज तक मैं जॉइंट फैमिली रहा हूँ। अभी भी पूरे तौर पर मैं बंटवारा नहीं हुआ है, जॉइंट फैमिली ही है। और एक बड़ा सा परिवार को लेकर के चलना और मेरे बस में तो नहीं था। हमारी वाइफ बहुत केयरिंग रही है सबके लिए, नॉट फॉर मी, अपने बच्चों के लिए नहीं, हम तक नहीं, पूरे परिवार का देख रेख करना, सबको प्रॉपर वे में केयर करना, हर तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो सामाजिक तौर पर जीवन में जो पहले का फैमिली होता था, जॉइंट फैमिली, उस फैमिली से हम लोग यहाँ तक बढ़ पाए हैं, निकल पाए हैं। तो बड़ा सा कष्ट झेला है हमने। मगर जब आपकी पत्नी कोऑपरेटिव रहेगी, बहुत सारे कष्ट का निदान जो है निकल जाता है। तो वो रहा, बहुत सारी कहानी किस्सा है, बहुत लंबा सफर हमने तय किया है और बहुत सारी कठिनाइयों से मैंने, मगर अपने आप को बेचा नहीं कभी, न पार्टी को बेचा, न नेता को बेचा, न अपने आप को बेचा। कोई नहीं कर सकता है। और ये मैं सार्वजनिक जीवन में कहने वाला आदमी बहुत होगा, हम जानते हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कहीं कोई आज तक मैंने अपने आप को दाग नहीं लगने दिया और बदनाम नहीं किया। और जनता को, जो जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया,
उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता बिल्कुल, है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमेशा जनता के लिए काम किया और जनता ने भी वही प्यार और इज्जत आपको दी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम किरण जी और रामकृपाल यादव जी से और भी बातचीत करेंगे, किस्से कहानियां सुनेंगे, क्या कुछ रहा इनके दाम्पत्य जीवन में, दिलचस्प बातें क्या है वो भी जानेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी और उनकी पत्नी किरण जी हैं, दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं। रामकृपाल यादव जी, पति पत्नी के बीच अक्सर ये देखा जाता है दाम्पत्य जीवन में कि जब दूरी आ जाती है, चूंकि आप काम से बाहर रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है उस सफर को निभाना। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, भरोसे की कमी आई? नहीं, कभी नहीं आई। एक खासियत है जो हमारे और उनके बीच में, एक तो कोई डिमांडिंग नहीं था। अगर रोटी सूखा खाना है तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है, महिलाओं में ये बात आनी चाहिए और सिखाती भी अपने बच्चों को। मुझे गुस्सा स्वाभाविक है, मैं थका हूँ, मैं परेशान हूँ, पब्लिक लाइफ में हर तरह की बातें होती है, तो अपना गुस्सा कहाँ उतारता है? पब्लिक को तो उतारेंगे नहीं, तो गुस्सा घर में उतारते हैं। तो घर में अगर आप गुस्सा उतारते हैं, कोई उधर से अगर कोई काउंटर अटैक होता है तो झगड़ा होता है। तो हमारे झगड़ा नहीं होने का कारण ये भी है, मैं तो गुस्साता कम था। कभी किसी बात के लिए गुस्सा आ गया तो मैं इनको जब डांटा फटकारा तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोला। तो आप चुपचाप रोती थी मेरे बगल में, अच्छा, मैंने डांट दिया। हाँ, तो बिस्तरा पर अलग हट के रोती थी, रात भर रोती रहती थी, मगर वो रिएक्ट नहीं करती। इसके साथ ही क्या मानते हैं, क्या फर्क है दूसरी महिलाओं में और किरण जी में? बड़े बड़ा सवाल आपने। हम यही चाहेंगे। हाँ, हमको अपने हमारी लाइफ का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। हाँ। कोशिश ये करना चाहिए हर महिलाओं को कि अगर वो जीवन साथी के साथ सही बिताना है तो सपोर्टिंग होना चाहिए, टॉलरेटिंग होना चाहिए, बर्दाश्त करे और सपोर्ट करे, तो मैं समझता हूँ उसका दाम्पत्य जीवन खुशी में रहेगा, बढ़िया रहेगा। और हर पति का दर्द दुख पत्नी बांटते रहे, अपने तक सीमित रखे और हमेशा उसको सहयोग करे, तो दोनों का जिंदगी और परिवार की जिंदगी बड़ा खुश में रहेगा। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बिल्कुल इस कंसेप्ट में आते ही के साथ प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। लोगों को चाहिए कि जो सामूहिक, जैसे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, अगर मेरा ज्वाइंट फैमिली नहीं होता तो मैं शायद रोड पर भीख मांगता। मेरे पिताजी डेथ कर गए तो मेरे चाचा ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। राजनीति में जब स्ट्रगल लाइफ होता है, लंबा स्ट्रगल लाइफ हमने किया है, वो और मिल गया हमको, प्रतिष्ठा तो मिल गया हमारे कॉलेज लाइफ से ही, यूनिवर्सिटी लाइफ से ही, मगर जनता का बहुत सहयोग हुआ, परिवार का बहुत सहयोग हुआ। हमको कपड़ा कहाँ से आना है? हम जो पैजामा कुर्ता पहनते हैं आज तक के दिन में हमारे चाचा लाया करते थे। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी बाजार नहीं गया। फिर बाद में हमारी पत्नी लाने लगी, तो हमारा बेटा ला रहा है। तो आप मानते हैं कि किरण जी आपकी ड्रीम वाइफ है? हाँ? ड्रीम वाइफ है आपकी किरण जी? कोई ड्रीम देखा ही नहीं था। अरे हम तो बेरोजगार नाकार आदमी से, शादी हो गया ही बहुत है। मैं तो कुछ करता ही नहीं था। अगर राजनीति कर रहे हो तो कोई काम तो है नहीं। हाँ, ठीक है। मैं बिजनेस नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया, कुछ नहीं किया, धंधा नहीं किया, पानी नहीं किया। तो ये इनके परिवार के लोग, इनके पिताजी आकर हमसे शादी कर लिए, तो हम तो अब्लाइज हैं भाई कि मेरे जैसा नाकारा आदमी से कोई ऐसी पत्नी मिल जाए। और इनका परिवार हमसे ज़्यादा साउंड था, मुखिया थे, प्रतिष्ठित परिवार थे, बड़े गृहस्थ रहे हैं, अभी भी है बड़ा गृहस्थी लोग। तो हम तो छोटा मोटा किसान परिवार का आदमी थे। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई है, कुछ ऐसी डिमांड किरण जी की जो आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं और आगे आप करना चाहते हैं? हाँ, इसका एक कमजोरी है। अच्छा। तो हर महिलाओं का होता है बेटा, आपको भी होता है। आप समझ सकते हो, मैं बोले इस पर समझ सकती हूँ। हाँ, ये अगर कुछ मांगती रही है हमसे, अच्छा, तो वही मांगते रही है। हाँ। और इसके अलावा कुछ आज तक मांगे ही नहीं। बच्चों की चिंता बहुत है इसको, हमारे बच्चों का। अब तो पोता हो गया, पोता की चिंता हो रहा है।
तो ये सब कुछ खुद ही मैनेज करती थी। कभी वो गुस्सा में आती है तो आप मेरे लिए कुछ किए नहीं, यही मतलब गुस्से में कभी कभी वो चीजें निकल जाती हैं। हाँ, कभी गुस्सा नहीं, प्यार से गुस्सा जो होता हाँ। है, गुस्सा है तो गुस्सा नहीं, प्यार से। तो ये है हर महिलाओं का कमजोरी है। आभूषण, गहने जेवर आभूषण। आभूषण आपको है कि नहीं? तो यही है, ये डिमांड करती है। अच्छा। और कभी नहीं हम खपड़ा के मकान में रह रहे हैं, हाँ। ये रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, करकट के मकान में रह रहे हैं, फलाना नहीं। तो बाद के दिनों में हमारा बेटा सब लोन लेकर इस फ्लैट को लिया और अभी लोन वही बेयर कर रहा है। ठीक है। हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, इतना लंबा सफर रहा आप दोनों के दाम्पत्य जीवन का, शादीशुदा जिंदगी में कभी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसे लेकर आप अब आज किरण जी से माफी मांगना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। कभी इनसे ऐसा पूछ कुछ लीजिए। नहीं हुआ? इनसे पूछ लीजिएगा कुछ कभी होगा कोई तो। नाराजगी रही अगर इनसे? ऐसा कोई नाराजगी हुआ होगा मेरे वजह से तो मैं माफी मांग लूंगा। अच्छा, कौन सॉरी कौन बोलता है पहले? कभी कुछ होता है, झगड़ा होता है तो? यही बोलती है। अच्छा, यहाँ उल्टा है। हाँ, यही बोलती है। क्या संघर्ष रहा कुछ ऐसा शादीशुदा जिंदगी में किरण जी और आपका? देखिए, मेरे शादी के बाद लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो फिर बाद में बच्चे हो गए तो और लाइबिलिटीज बढ़ गई। मेरा कोई बिजनेस वैसा था नहीं, और हर वक्त प्रॉब्लम हुआ करता था। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारी बेटी भी है, डॉक्टर है। तो मैंने लोन लिया, फिर मैं एमपी हो गया तो अपने वेतन का जो आमदनी था उसी से उसका लोन भरने लगे। आज भी मकान का लोन भर रहे हैं, अपने वेतन से ही दे रहे हैं। तो और मैं कोई जब घर में आदमी डिमांडिंग नहीं हो, बच्चे ज़्यादा खर्चीला नहीं हो, हमको पापा ये चाहिए, हमारी मम्मी ये चाहिए, तो वो बात हमारे बच्चों में ये करते रहा। वो कोई डिमांड नहीं था कि हमको ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। यानी माता पिता के जो गुण हैं वो हाँ, बच्चों में हाँ, भी हाँ, आ गए हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। ठीक है। रामकृपाल यादव जी, एक वक्त था जब आप लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे, वो एक दौर था, वो एक समय था। किरण जी, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा और आपसे दोनों से ही रहेगा कि वो अलग होना और उसके बाद का सफर, क्या आपने कभी इस बारे में चर्चा की अपनी पत्नी से, और कभी विचार विमर्श कुछ हुआ इन चीजों पे? हम पॉलिटिकल आदमी हैं जी, और पूरे तौर पर इसी में इन्वॉल्व है, कहीं कोई विचलित नहीं हुए, काम यही करते रहे, चाहे संगठन का हो, ये का हो, पब्लिक का हो। तो हर चीज मैं शेयर नहीं करता हूँ, मन को पता है अच्छा, क्या वजह हुआ, लालू से मेरे डिफरेंसेस हुए, ये सब कुछ पता है। कुछ मैं शेयर कर देता था, और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके, भाव देख करके कि खुश हैं, तकलीफ में हैं, वो दिख जाता था। उसको पता है कि ये ठीक नहीं है, तनाव में है। तो आपने कोई ओपिनियन दिया उस वक्त? अपनी कोई बातें जब इन्होंने अपनी परेशानी आपको बताई, या वो उस वक्त के बारे में जब आपको बताया तो कुछ आपने सलाह दिया क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसने हमेशा हमको ढाढ़स दिया, अरे छोड़िए, होते रहता है। मैं रिलैक्स हो जाता था। ये जो वो क्या बोलते हैं, ठीक टाइम पर इलाज करना। तो हमारी पत्नी ने, जब मैं बहुत तनाव में रहा, अरे ये सब क्या छोड़िए, मतलब हल्के कर दी, बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये काम बहुत कुछ पॉलिटिकली बात नहीं समझते हुए भी, मोटे तौर पे इतने साल से तो समझ तो आता ही है कुछ कुछ, बिल्कुल। मगर उसने हमको बहुत सहलाया, ढाढ़स दिया, अरे होते रहता है, चलती है, छोड़िए ये सब। बस दो ही शब्द कह करके मेरे घाव पर संभाल मलहम लिया लगाना। आपको। हाँ, तो ये सब संभाल है। लिया। और बहुत राजनीति से कोई मतलब है नहीं। हम अपना जीवन अपने ढंग से जीते हैं। राजनीतिक जीवन जो है, घर का जीवन तो इसके माध्यम से ही जीना है। मगर देखिए रामकृपाल जी, इस चर्चा इस बात की भी है कि आप बेटे को राजनीति में आप लाना चाहते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या चाहिएगा, कहाँ से वो चुनाव लड़े? देखिए, एक्चुअली हमारा बेटा तो सोशल लाइफ लीड कर रहा है बहुत लंबे काल से, और हमारे राजनीति में लाने से कोई राजनीति में आएगा नहीं। जो मेरे बाबूजी की पार्टी तो नहीं है, कोई दल वाले लोग कि हमारा बेटा खड़ा हो गया, हमारे बाद एमपी बन गया, एमएलए बन गया। संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष कर रहा है जी। अब इसके नसीब में जो होगा होगा। आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आगे के लिए? हम जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पटना की महान जनता को और कार्यकर्ताओं को। चाहे मैं जिस दल में रहा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा किया, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, प्यार दिया,
आज भी दे रहा हूँ, और हमें बहुत कुछ मिला। मैं 5 बार लोकसभा का मेंबर रहा, भारत सरकार में मंत्री रहा। मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के। मैं तो आरजेडी से गया था और जाते जाते मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव में जनता हमको जिता दी प्यार करके, और फिर मुझे मंत्री बना दिया। मैं जो लंबे काल से हर के मन में होता है, बिल्कुल वो नहीं पूरा हो सका था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं इस बार चुनाव हो सकता है कि मेरे सेवा में कोई कमी रह गई हो, फिर 5,28,000 वोट आया। मैं मंथन कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा काम नहीं किया और कहाँ से हमारी जनता ने हमसे उसको तकलीफ हुई, मगर जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं जीत पाया इस बार। मगर हम उसका कोई गम नहीं है। मैं चुनाव के रिजल्ट के नेक्स्ट डे से ही मैं काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और ये जितना बनता उतार है, चढ़ाव चलता और रहता है, चलता ये रहता जीवन है, जीवन की बिल्कुल। गति आगे चलती रहती है जी। राजनीति में धैर्य बहुत जरूरी है। जो पेशेंस नहीं रखेगा वो बिल्कुल। सफल नहीं होगा। चलिए, तो हाँ। मेरे सफलता का एक ये भी कारण है। और अंत में मैं यही कहूँगा, पटना की जनता को, बिहार की जनता को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपने नेताओं को और बहुत समर्थन दिया, हम आभारी हैं। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, राजनीति में पद पर रहकर ही सेवा नहीं किया जाता है, मेरी एक पहचान बन गई है जी। जहाँ तक मैं जीवित रहूँगा, मेरे शरीर में खून रहेगा, मैं सक्रिय होकर के जनता की सेवा करता रहा हूँ, करता रहूँगा और उसकी समस्या को कम करने का कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, आखिरी में बिना वक्त गवाए और एकदम रैपिड फायर जैसा एक क्वेश्चन आंसर हम आपके साथ करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपको लेकिन जवाब देना होगा, दोनों को ही, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? जल्दी बताइए क्या पसंद है खाने में किरण जी को? इनको हाँ, पराठा। पराठा। इनको क्या पसंद है? इनका सूखा रोटी। अच्छा, पराठा और सूखा रोटी। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल, कौन सी हीरोइन पसंद है उन्हें? हमारी हीरोइन तो यही है। अच्छा, और आपके हीरो? हाँ। चलिए ठीक है, ये अच्छा जवाब है कि मेरी हीरोइन किरण जी और किरण जी के हीरो राम कृपाल जी। तीसरा सवाल रहेगा, जो आपने बताया भी इस चर्चा में, इस बातचीत में, कि स्कूटर पे आप दोनों घूमने गए, कहाँ का ट्रिप था वो? राज खोलिए कहीं का आज। नहीं, मैं मौर्य होटल गया। गांधी मैदान का। हाँ। कौन सी मूवी आप दोनों ने देखी है साथ में? मुन्ना भाई में बेस्ट देखा है। आप दोनों प्राइवेट टाइम? हाँ, नहीं प्राइवेट कभी नहीं गया। प्राइवेट कभी डेट पे कभी नहीं ले गए कभी किरण नहीं, जी को आप? कभी क्यों? नहीं, कभी नहीं गया, मौका ही नहीं था, ना इनको इंटरेस्ट था, ना हमको कोई इंटरेस्ट था। ठीक है, किस नेता को किरण जी आप आदर्श मानती हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को। आप? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी देश के आदर्श हैं, दुनिया के आदर्श हैं, तो हमारे तो स्वाभाविक आदर्श रहेंगे। माँ पिता की जिम्मेदारी आप दोनों ने बखूबी निभाई, पति पत्नी के तौर पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन चल रहा है। नाना नानी दादा दादी बनकर कैसा लग रहा है, कैसे निभा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया हुआ। हाँ, पोता, हमारी नतनी, हमारे बेटा बेटी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं। अब तो उन्हों से पूछना पड़ेगा कि हाँ मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा हूँ। क्या हम लोग कहिएगा? कोशिश कर रहे हैं। दादी नानी? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी तो छोटी बच्ची बार बार भाग रही है उधर। दादी दादी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ये बातचीत करके, और आपके निजी जिंदगी के जो कुछ अनछुए पहलू हैं आज उससे हमने जाना, उस राज को हमने कशिश न्यूज पर खोला है। बहुत शुक्रिया किरण जी आपका और रामकृपाल यादव जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे। हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से नीचे से ऊपर पहुंचना और ऊपर पहुंचने के बाद भी अपने पांव को जमीन पर टिका कर रखना ये बहुत जरूरी और अहम हो जाता है, तभी आप अपनी जिंदगी के ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और आज उसके एग्जाम्पल बने हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, जिन्होंने अपने राजनीति के साथ साथ अपने पारिवारिक जिंदगी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।